आप सबको पता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, कैसे की और कब की? तो ये स्टार्ट होता है हमारे पानीपत के प्रथम युद्ध से, जो हुआ था हमारा 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है और ये पहला युद्ध होता है जिसमें बंदूक और तोप का प्रयोग किया जाता है। इब्राहिम लोदी कोई लड़ते वक्त ही मौत हो जाती है और बाबर की जीत होती है और बाबर मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार खानम था। बाबर की पैतृक उपाधि मिर्जा थी और पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगाना के राजा बनते हैं। बाबर जब राजा बनते हैं तो बाबर को आमंत्रित किया जाता है भारत को लूटने के लिए और उन्हें आमंत्रित करते हैं राणा सांगा और दौलत खां लोधी। पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद बाबर पातशाह की उपाधि धारण करता है और पातशाह बाबर शाहरुखी नामक सिक्का पूरे अफगानिस्तान में बंटवाता है। सिक्का बंटवाने के कारण पूरी जनता इन्हें कलंदर की उपाधि देती है और जब बाबर भारत आता है तो वह भारत पर आक्रमण करता है और वो देखता है कि भारत में बहुत धन है और भारत के लोगों से उसे बहुत प्रेम मिलता है। वह भारत को छोड़कर वापस नहीं जाता और 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर अपने सेनापतियों में ये घोषणा कर देता है कि यह युद्ध जिहाद का युद्ध है। अब जिहाद का अर्थ होता है कि गैर धर्मों के प्रति युद्ध। वह शराब की बोतलों को तोड़वा देता है और उन्हें कहता है कि अगर हम युद्ध हारे तो हम किसी को भी शराब पीने नहीं देंगे। वह अपने सेनापतियों को प्रोत्साहन करने के लिए तमगा नामक व्यापारी कर हटवाने की बात कहता है और इस युद्ध में राणा सांगा की हार होती है और इस युद्ध में राजपूत शासक मारे जाते हैं और इस युद्ध के बाद बाबर गाजी की उपाधि प्राप्त करता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर और मैदिनी राय के बीच ये युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और राजपूत मैदिनी राय की हार हो जाती है। बाबर अपने युद्ध से में बंदूक और तोप का इस्तेमाल करता था। चंदेरी के युद्ध में मुगलों की तरफ से शेर शाह शूरी लड़ रहे होते हैं जो कि एक अफगान थे। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है जिसमें बाबर और अफगान होते हैं। इस युद्ध में यह एक ऐसा युद्ध होता है जो जमीन और थल दोनों जगह पर ये युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध में बाबर की जीत होती है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम थी। इन्होंने हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में यह लिखती हैं कि इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा दिए गए जहर से बाबर की मृत्यु हुई है। बाबर को आगरा में आरम बाग में दफनाया जाता है, फिर इसके बेटे हुमायूं ने काबुल में दफना देते हैं। बाबर की आत्मकथा उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी। इसका नाम तुजुक ए बाबरी था, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया था कि इन्होंने 7 भारतीय राज्य का उल्लेख किया था। इन 7 भारतीय राज्यों में 2 हिंदुस्तान राज्य थे। एक मेवाड़ के राजा राणा सांगा कृष्णदेव राय की पुस्तक आमुक्त मल्यात पुस्तक थी तथा बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। ऐसे ही हमारे हिस्टोरिकल किंग्स को जानने के लिए हिस्ट्री विद आस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।